ये शाली गुरमुखो अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर परम कल्याणकारी श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुंबई निवासियों के भाग्यों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी थोड़ी है। सभी प्रेमियों के दिलों की करुण पुकार को सुनकर के श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी ने यहाँ अमरधाम मुंबई में कृपा फरमाई और उससे बड़ा सौभाग्य जो आज मार्गशीर्ष संक्रांति का शुभ पावन दिवस सभी गुरमुखों को अपने महाप्रभु जी के पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर पावन दर्शन दीदार करने का और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का जो ऐसा सुंदर अवसर मिला है, ऐसा अवसर केवल केवल गुरमुखों को प्राप्त होता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। महापुरुषों ने सभी सेवकों पर कितनी महान कृपा फरमाई है, कृपा बरसाई है। आज के पावन दिवस की, महाप्रभु जी के शुभ आगमन की और शुभ संक्रांति की आप सभी गुरमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उससे बढ़कर के महापुरुषों ने कितना महान उपकार किया, जो श्री वचनों की अमृत वर्षा हम सब गुरमुखों पर की। हम महापुरुषों के उपकारों का कभी भी बदला नहीं चुका सकते। महापुरुषों के चरणों में हम सभी मिलकर के यीशु पावन दिवस की लाखों लाख बधाई पेश करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। संसार में मानुष जन्म को प्राप्त करके कभी भी इंसान को ये मालूम नहीं होता कि मेरा संसार में आना किस लिए हुआ है, मेरा संसार में आने का असली मकसद क्या था। मुझे परमपिता परमात्मा ने ये जो मानव शरीर दिया है, ये किस लिए दिया है, मेरा संसार में आने का असली लक्ष्य है क्या। आम संसारी जीव को मालूम नहीं होता, लेकिन जिन जीवों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, तो महापुरुषों की कृपा से ही उन्हें मालूम होता है कि हमारा संसार में आना किस लिए हुआ है। अभी अभी हजूर दाता दयाल महाराज जी ने ये हमें दर्शा दिया कि दुनिया दो रोज की मत कर या से हेत, गुरु चरणन सु लाग रहो जो पूर्ण सुख देत। महापुरुषों के सिवा और जीव को कोई समझा भी नहीं सकता कि संसार में हमारा आने का असली मकसद क्या है। दाता दयाल महाराज जी ने अपने वचनों में जीव को सचेत करते हुए यही फरमाया, ये दुनिया केवल 2 रोज की है, इससे कभी भी दिल न लगाना। क्योंकि जिसने भी दुनिया से दिल लगाया है, दुनिया की दौलत से, रिश्ते नातों से, सगे संबंधी मित्रों से दिल लगाया है, वो हमेशा संसार में रहते हुए भी दुखी रहता है। वर्णन करते हैं, अगर आपको सुख चाहिए, संसार में सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो समय के महापुरुषों के
चरणों से लिपट जाओ। क्योंकि जब महापुरुषों के चरणों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है तो जीव को थोड़ा नहीं, फरमाया पूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। एक दो सुख नहीं, जितने भी सुख इंसान को चाहिए वो सारे के सारे सुखों की प्राप्ति महापुरुषों की कृपा से, उनके चरणों से जीव को प्राप्त होते हैं। संसार में रहते हुए हर इंसान चाहता भी यही है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन आप देखेंगे हर इंसान को इन चीज़ों का प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आम संसारी जीव को ये मालूम ही नहीं कि मुझे सच्चा सुख, सच्ची शांति कहाँ से प्राप्त होगी। वो दुनिया की दौलत को इकट्ठा करके सोचता है कि मैं सुखों को प्राप्त कर लूँगा, लेकिन दौलत इकट्ठी करने के बाद भी उसे दुख ही दुख मिलता है। महापुरुष रोशनी डालते हैं कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हम खुली आंखों से देखते हैं उन सब की तासीर हमेशा दुख देने वाली है। अगर जीव को सुख चाहिए तो केवल महापुरुषों के चरणों से ही प्राप्त हो सकता है, वरना सच्चा सुख, सच्ची शांति को प्राप्त करने के लिए संसार में और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। लेकिन सच्चा सुख, सच्ची शांति किसे प्राप्त होती है? जिन्हें समय के पूर्ण महापुरुषों की शरण संगति मिल जाती है। गुरुमुख जन महापुरुषों के चरणों में आकर के जो महापुरुष हमें भक्ति का रास्ता बतलाते हैं कि जो भक्ति के साधन हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और 2 घंटे का ध्यान, महापुरुष हमेशा हर गुरुमुख को फरमाते हैं कि 5 नियमों की और 2 घंटे का ध्यान रोजाना करो। जो आपकी इच्छा है, जो सुख चाहते हो, महापुरुषों की कृपा से आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। गुरुमुख जन भी जानते हैं कि महापुरुषों की कृपा को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना। गुरुमुख हमेशा जो भी कार्य करते हैं महापुरुषों की आज्ञा को सामने रख करके करते हैं। आज सुबह भी श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी ने फरमाया, कोई भी कार्य करना हो तो महापुरुषों की आज्ञा के बिना मत करो, चाहे कितनी भी हानि हो जाए उसको होने दो, लेकिन महापुरुषों की आज्ञा को हमेशा अपने सन्मुख रखो। और गुरुमुख जन करते भी हैं, कभी महापुरुषों की आज्ञा के बाहर एक कदम भी नहीं उठाते। वो जानते हैं अगर महापुरुषों की आज्ञा के बाहर जाएंगे तो बाहर काल और माया का पसारा फैला हुआ है। जिसने भी अपने सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है उसने हमेशा अपने जीवन के अंदर दुखों को प्राप्त किया है। आम संसारी जीव नहीं जानता महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण किए बिना कभी भी जीव को अंदर से ज्ञान की रोशनी प्राप्त नहीं होती। अगर अंदर से प्रकाश मिलेगा, ज्ञान की रोशनी मिलेगी तो केवल महापुरुषों के वचनों से ही प्राप्त हो सकती है। श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी अक्सर अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये, सत्संगत में ठोर। अगर जीव को रोशनी चाहिए, अंदर से प्रकाश चाहिए, तो उसे जरूरी है महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करनी चाहिए। जिसके भाग्य उदय होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य संस्कार होते हैं, उन्हें महापुरुषों की कृपा से उनकी चरण शरण प्राप्त होती है। आप लोगों के कितने ऊंचे भाग्य हैं। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में अमरधाम में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर के आप सभी को अपने चरण शरण में बिठा करके
अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। इन सुंदर घड़ियों की और शुभ संक्रांति की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सम्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस अद्वैत मत की शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस जी की महान विभूतियों एवं हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर के बोलो जयकारा। अमर धाम में देखो आज खुशियां ही खुशियां छाई है। शुभ संक्रांति का पर्व सब प्रेमियों ने श्री चरणों में मनाया, सबको लाख बधाई है। हम सब प्रेमी जन कितने भाग्यशाली हैं जो अपने महाप्रभु के श्री चरणों में बैठ करके आज ये शुभ संक्रांति का, मगर की शुभ संक्रांति का पावन पर्व श्री चरणों में बैठ करके मना रहे हैं। आज जो अपार रहमत हमारे महाप्रभु ने हम सब प्रेमियों पर की है, इसके लिए हम सब प्रेमी जन पावन श्री चरण कमलों में शत शत नमन करते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज की शुभ संक्रांति पर नए दिन में हर एक की यही इच्छा रहती है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन दीदार करूं और अमृत वेले में अपने महाप्रभु के सुंदर पावन दर्शनों की जो अपार बख्शिश रहमत हो रही है, हम सब प्रेमी जन यही मांग करते हैं कि ये दर्शन, ये सुंदर दीदार हमें इसी प्रकार हमेशा मिलते रहें। एक बार अपने परम इष्टदेव पूर्ण धनी महाप्रभु हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख जन हमारे पास बैठे हैं, तो आप गुरुमुखों को कितना आनंद, कितनी खुशी मिल रही है। तो सब प्रेमियों ने श्री चरणों में शत शत नमन किया। तो अपने महाप्रभु जी ने पावन वचनों में फरमाया, ये दुनियावी खुशी नहीं, ये आत्मिक खुशी का खजाना गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। और खुशी किसको मिलती है? जो अपने महाप्रभु को हमेशा अपने अंग संग समझते हैं। फिर वचनों में फरमाया कि जैसे शरीर के साथ हमारा शीश लगा हुआ है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, ऐसे ही हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी को अपने प्रभु के अंग संग समझेंगे, प्रभु को हमेशा अपने अंग संग समझेंगे, तो वो हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे और हमारी पद पद पर संभाल करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। फिर फरमाया कि जैसे सूर्य की तरफ मुंह करते जाए तो परछाई पीछे पीछे आती है, तो ऐसे ही गुरुमुखों का ध्यान यदि अपने महाप्रभु के पावन चरणों में होगा तो दुनिया में जहां भी जाए, जो भी दुनियावी चीजें हैं उसके पीछे पीछे स्वयं भागी चली आती है। गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास, मन मुख रहे नित झूठता चित विषय की आस।
ये अपने महाप्रभु जी ने अपने पावन वचनों में वचन फरमाए कि आम दुनियादार जिस खुशी की तलबगार रहती हैं वो गुरुमुखों को अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं, जो अभी हमें पावन शुभ संक्रांति का पावन चरणों में बैठ करके शुभ संक्रांति का पर्व मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो हम सब यही प्रार्थना करती हैं कि हे महाप्रभु, हम यही आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो आपके भक्ति के पांचों नियम आपने हम प्रेमियों के लिए बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, जो अपने महाप्रभु श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाए कि श्रद्धा सहित जो नित्य सेवन करे निश्चय हो कल्याण। तो अपने महाप्रभु जी ने ये अपने पावन वचनों में फरमाया कि जो श्रद्धा के साथ इन नियमों की पालना करेगा, और हमारे महाप्रभु जी ने, श्री हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो 2 घंटे गुरुमुखों को भजन अभ्यास के लिए फरमाया है कि गुरुमुख जन अगर दुनिया के अंदर सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, फिर देखिए जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की रहमत इसी प्रकार बरस रहेगी जिस प्रकार अभी हम सब प्रेमियों पर पावन रहमत, पावन बख्शिश हो रही है। बोलो जयकारा। विचारवान गुरुमुखो, सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस महापुरुषों के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज दिनांक 16 नवंबर सन 2025 रविवार, शुभ मार्गशीर्ष संवत 2082 की शुभ संक्रांति का पावन पर्व है। इस समय इस पावन स्थान में श्री आरती, पूजा, भजन, ध्यान और महापुरुषों का गुणगान करते हुए हम गुरुमुख जन अपने श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में शुभ मार्गशीर्ष संक्रांति की कोटि कोटि बधाइयाँ श्री चरणों में अर्पित करते हैं। इस उपलक्ष्य में आप सब गुरुमुखों को भी लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों, मार्गशीर्ष महीने का महत्व साल भर के 12 महीनों में कुछ अलग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने खुद अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भक्त अर्जुन पर यह भेद उजागर किया कि मैं ही भगवान विष्णु सूर्य, चंद्रमा और समय हूँ। नदियों में गंगा, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत और मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी महीनों में मैं ही मार्गशीर्ष हूँ। फिर कथन किया कि मैं ही जन्म, मृत्यु और जीवन हूँ। और गुरुमुखों, इसीलिए
संतों ने यह उपदेश दिया कि जिन्ना मग्घर बीज रलाया से लुणसन विच वैसाख, जिन्ना सुतिया समय गवाया सिर पायन उडायन खाक। कि जैसे किसान मग्घर यानी मार्ग शीर्ष के महीने में खेत में बीज डाले तो वैसाख के महीने में फसल प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वह वत्तर यानी खेत में बीज डालने के समय गफलत करे, आलस करे, बीज ही ना डाले, तो उसने फसल ही क्या प्राप्त करनी है। यह एक संकेत है जिससे बिल्कुल स्पष्ट संदेश मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है कि जो गुरुमुख जन समय रहते हुए यानी अपने इस अनमोल जीवन में भक्ति की कमाई करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। जैसा कि मार्गशीर्ष महीने के नाम से ही यह विचार मिल रहा है कि ऐसा मार्ग जो शीर्ष यानी श्रेष्ठ है, तो कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ मार्ग जीव को कब मिलता है कि शुभ मग के उपदेशक, जब शुभ मग यानी कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग बताने वाले परमात्मा स्वरूप महापुरुषों से जीव का मिलन हो जाता है, तभी उसे ये कल्याण का मार्ग मिलता है, उस पर चलने से उसका कल्याण होता है। इस समय भी यहाँ उपस्थित अधिकतर गुरुमुख जन हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के समय के हैं, और सभी गुरुमुख जन उन्हीं महाप्रभु के दिखाए हुए बताए हुए प्रेम भक्ति के श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं, और उनकी हर याद प्रेम भक्ति के मीठे रस में भीगी हुई है। तो आज वह प्रसंग सन 2000 ईस्वी का, जो आज तक अंतर मन के न जाने किस कोने में छिपा हुआ था, आज जैसे ही याद आया तो यह ख्याल आया कि आंखों देखा वह अभी तक ना सुनाया हुआ प्रसंग प्रेम भक्ति के अभिलाषी आप गुरुमुखों से साझा करना चाहिए। तो आप उस समय की, उस प्रसंग की, उस दृश्य की कल्पना अपने अंतर में कर सकते हैं कि सहारनपुर में रहने वाले एक भक्त जी शाम के समय जब बाजार से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक मित्र मिला। उसने कहा कि आज शनिवार है और अगले शनिवार को अक्षय तृतीया है। उस दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के चरण दर्शन कराए जाते हैं। शनिवार सुबह मैं अपनी कार से वहां जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो भक्त जी ने कहा कि तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, तुम जाओ, और जैसा तुम बता रहे हो
मेरे दिल में ऐसी लगन लग रही है कि मैं इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण दर्शन करने श्री प्रयागधाम जाऊं। घर पहुंचकर उन्होंने आदरणीय महात्मा जी श्रीमान महात्मा योग नित्यानंद जी को फोन किया, आज्ञा ली और श्री प्रयागधाम आने की टिकट बुक करा ली। शुक्रवार की रात श्री दर्शन के बाद जब वे श्री प्रयागधाम में पहुंचे तो मन में एक ही भाव है, एक ही प्रार्थना चल रही है कि स्वामी जी मेरी भावना पूरी कर देना। सुबह श्री आरती पूजा में श्री मंदिर में उन्होंने श्री दर्शन किए और देखिए भक्ति की ऊंचाई कि जब दिन में श्री चरणों में माथा टेकने प्रेम भवन में पहुंचे तो प्रत्यक्ष में कोई भी विनती नहीं की, क्योंकि वे सद्गुरु के चरणों से अंतर मन से जुड़े हुए थे। अब शाम के समय उन दिनों श्री प्रयाग शांति भवन के रास्ते में पुल नहीं था, ढलान और ऊंचाई चढ़ाई थी और वहां पर पुल बनाकर सीधा रास्ता बनाया जा रहा था। उसी पुल के नीचे सेवा चल रही थी और वे भक्त जी भी वहीं सेवा करने पहुंचे हुए थे। अब क्योंकि श्री कार वहां नीचे नहीं जा सकती थी तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार से उतरकर वहां कृपा फरमाई। श्री दर्शन करके गुरुमुखों ने जयकारे बोले और श्री चरणों में नतमस्तक हुए। कुर्सी पर विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सब गुरुमुख सेवा करते रहो, दर्शन तो आप सभी को हो ही रहे हैं। ये वचन सुनकर कि दर्शन तो आप सभी को हो ही रहे हैं, जैसे ही भक्त जी ने श्री चरणों की तरफ निहारा तो निहारते ही रह गए, क्योंकि वह वही दिनांक 6 मई शनिवार अक्षय तृतीया का ही दिन था और उस समय श्री गुरु महाराज जी ने चरणदासी पर बिना जुराबों के पावन चरण रखे हुए थे। उस समय सद्गुरु की ऐसी कृपा को पाकर पावन चरण दर्शन करके भक्त जी की आंखों में प्रेम अश्रुओं की झड़ी लग गई। करीब 2 मिनट के बाद श्री गुरु महाराज जी ने चरणदासी पहनी और सभी को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान किया। कहने का भाव यह कि जब सेवक गुरुमुख जन सद्गुरु के समर्पित रहते हैं, उनके चरणों में प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हें अंतर्यामी जानते हैं, तो सद्गुरु भी अपने प्रेमी गुरुमुखों की भावना को पूरा कर देते हैं। फिर प्रत्यक्ष में किसी विनती को करने की जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए कहा है कि खुदा सुनता है फरियाद, खुदा सुनता है फरियाद जो सच्चे दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। हम सभी की आंतरिक भावना को पूरा करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से एक रूप करने के लिए ही महापुरुषों ने हमें प्रेम भक्ति के श्रेष्ठ मार्ग पर चलाया है।
और जो वचन उपदेश फरमाए हैं कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। तो इन पावन वचनों की प्रेम श्रद्धा से पालना करना, इन्हें आचरण में लाना हर एक गुरुमुख का फर्ज है। इसमें कल्याण हमारा और प्रसन्नता महापुरुषों की समाई हुई है। आज शुभ मार्गशीर्ष संक्रांति की एवं इस पावन स्थान में आयोजित इस सुंदर समागम की आप सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग आप सभी गुरुमुखों को कैसा लग रहा है, कृपया हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख जुड़ सकें। देखते हैं किसी चीज़ पर, अन्य सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, ताकि हमसे और भी गुरुमुख जन जुड़ सकें और सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।